देखते हैं तुम्हारे मायके वाले तुम्हें कितने दिन अपने पास रखते हैं। एक ऐसा जुमला जो अक्सर गुस्से की हालत में कह दिया जाता है, मगर इसके पीछे छुपी औरत की इज्जत, हौसला और खुददारी टूट जाती है। आखिर दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई की ऐसी कौन सी वजह बनी कि शोहर ने बीवी को ये कह दिया, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितने दिन अपने पास रखते हैं। ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। शुमाइला की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसने अपने ससुराल वालों की जिम्मेदारी को संभालना शुरू किया था। यहाँ हर चीज़ उसके लिए नई थी, लोग, रस्में, बातें और तवक्कुआत। इसी वजह से वो दिल में खौफ रखकर खुद को हर हाल में डालने की कोशिश कर रही थी। शुमाइला की सास बहुत ही गुस्से वाली थी। इसी वजह से शुमाइला कम बोलती थी और सुनती ज़्यादा थी। वो बेचारी हर बात दिल पर ले लेती, मगर ज़ुबान पर नहीं लाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। शुमाइला की सास कभी भी उससे खुश ना होती। वो बेचारी सारा सारा दिन काम करती, मगर फिर भी उसकी सास उसे डांट डपट कर देती। एक दिन शुमाइला ने अपनी सफाई बयान करने के लिए अपने लब खोले ही थे कि इतने में उसका शोहर नदीम वहां पहुंचा और गुस्से से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जवाब देने की? जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, अपने मायके जाओ और वहां जाकर तमीज सीखो। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे मायके वाले तुम्हें कितने दिन अपने पास रखते हैं। नदीम ने गुस्से की हालत में अपनी माँ के सामने शमाइला को ये कह तो दिया, मगर वो ये नहीं जानता था कि इन अल्फाज का वजन और इनकी धार किस कदर तेजी के साथ जाकर शुमाइला के दिल पर लगे हैं। उस बेचारी ने हाथ जोड़ जोड़ कर अपने शोहर और सास से माफ़ी मांगी, मगर फिर भी किसी ने उसकी कोई बात न सुनी। आखिरकार थक हार कर वो खामोशी से अपने कपड़े समेटने लगी। हर चीज़ हाथ में लेते हुए उसका दिल कांप रहा था। ये वापसी खुशी की नहीं थी, क्योंकि ये मजबूरी थी। मायके का रास्ता आज शुमाइला के लिए इस कदर भारी लग रहा था कि हर कदम उसे एक बोझ लग रहा था। वो बेचारी खुद से सवाल करती, कभी दिल में अजीब अजीब तरह के वसवसे पैदा हुए कि क्या मैंने ठीक किया, क्या मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं? मगर उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार शुमाइला अपने मायके पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने आकर दरवाज़ा खोला। बेटी को देखते ही सब समझ गई। कोई सवाल ना किया, बस मजबूती से उसे सीने से लगा लिया। अब शुमाइला बेचारी अपनी माँ के पास बैठी और मुसलसल रोते ही जा रही थी। दिल का सारा बोझ आंखों के रास्ते बाहर निकल आया। माँ ने सिर्फ अपनी बेटी से इतना कहा, बेटी, ये घर तेरा अपना है, यहाँ तुम्हारे कोई दिन नहीं गिने जाएंगे, इसलिए तुम जब चाहो, जितने दिन चाहो, आराम से रह सकती हो। शुमाइला का बाप बेचारा सहन में चारपाई पर खामोश बैठा था, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। वो मुसलसल सोच रहा था कि बेटियां चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाएं, मगर ज़माने की सख्ती आखिरकार उन्हें तोड़ कर ही दम लेती है। इसी तरह दिन गुजरते गए। शुमाइला के घर वालों ने अपनी बेटी को बोझ नहीं समझा, बल्कि उसे सुकून दिया, इज्जत दी और संभलने का वक्त दिया। आहिस्ता आहिस्ता जब शुमाइला की हालत थोड़ी बेहतर हुई तो वो बावर्ची खाने में जाकर अपनी माँ का काम में हाथ बटाने लगी, क्योंकि अब उसका दिल हल्का होने लगा था और उसे एहसास हुआ कि इज्जत मिले तो इंसान खुद ब खुद संभल ही जाता है। उधर शुमाइला के ससुराल वाला घर उसके जाने के बाद सुनसान हो गया। वो हाथ जो मुसलसल काम करते और उस घर को सजाने में लगे रहते थे, अब वहाँ मौजूद नहीं थे। इसी वजह से उस घर की खामोशी अब चीखने लगी थी। अब नदीम और उसकी माँ, जो हमेशा शुमाइला को ताने देते रहते थे, अब सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद हमने इस बार हद पार कर दी थी, जिसकी वजह से वो बेचारी बर्दाश्त न कर सकी और उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ा। इसी तरह मजीद चंद दिन गुजर जाने के बाद शुमाइला की माँ को उसकी सास की कॉल आई। अल्फाज नर्म थे, गुरूर ख़त्म हो चुका था और वो बहुत ही नरमी के साथ बात करते हुए कहने लगी, शुमाइला कैसी है, उसकी वापसी कब है? अगर आप कहें तो मैं नदीम को भेज दूँ।
शुमाइला की सास का यूं अब उसके लिए फिक्रमंद होना और अल्फाज में नरमी पैदा करना उसे फैसला करने पर मजबूर कर रहा था। आखिर वापसी आसान नहीं थी क्योंकि उसकी खुददारी टूट चुकी थी। इसी वजह से उसने दिल से नहीं, अब अक्ल से सोचा। अब शुमाइला की माँ अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, तुम जो भी फैसला करो हम तुम्हारे साथ हैं, मगर मेरी एक बात याद रखो, जहाँ इज्जत मिले वही तुम्हारा घर है। आखिर शुमाइला ने फैसला किया और वो नदीम के साथ घर वापस आ गई, मगर पहले जैसी नहीं। अब खामोशी कमजोरी नहीं थी क्योंकि एतमाद की निशानी बन चुकी थी और उसके ससुराल वाले भी अब उसकी कदर करने लगे। उस दिन के बाद नदीम ने वो जुमला शुमाइला के साथ कभी नहीं बोला, क्योंकि सबने सीख लिया था कि मायका ताना नहीं बल्कि औरत की ताकत होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, औरत को मायके का ताना देना सबसे आसान है मगर सबसे जालमाना अमल है। जिस दिन ससुराल औरत की इज्जत को समझेगा उसी दिन घर में सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.